रहबरे खेल, जंगलात, ज़राअत, NYCs, इन सभी के इंसाफ की मांग लगातार उठ रही है। और कल से बीजेपी मुख्यालय के बाहर हम देख रहे हैं बहुत सारे नौजवान डोडा, रामबन, पुंछ, कश्मीर हर जगह से पहुंचे हैं और कल से ही वो बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं अपने इंसाफ की मांग को लेकर। तो चलिए, हमारे साथ कुछ नौजवान उन्हीं में से मौजूद हैं। और आपका नाम? इम्तियाज़ लोन। कहाँ से आए हैं? हमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ। पुंछ से आए हैं। तो कितने लोग पुंछ से, बाकी डिस्ट्रिक्ट से, हर डिस्ट्रिक्ट से पहुंचे हैं जो भी इससे ताल्लुक़ रखते हैं? मैम, आपने देखा होगा जो कल बीजेपी ऑफिस के बाहर हमारा रहबरे खेल टीचर्स का हजूम था। ये जम्मू डिवीज़न के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो उन डिस्ट्रिक्ट से ये टीचर्स आए हुए हैं। इन टीचर्स के अंदर बहुत जहर उबला हुआ है क्योंकि इनके साथ नाइंसाफ़ी जो है वो की जा रही है LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप देख रहे होंगे कि 19 तारीख को GAD की तरफ से एक लेटर जो है वो सर्कुलेट होता है जिसमें ये 4 पॉइंट लिखे होते हैं। चौथा पॉइंट ये लिखा हुआ है, मैं आपको चारों पॉइंट की वजाहत करूं कि पहला पॉइंट लिखा, जितने भी फेक डिग्री वाले होंगे उनको बाहर निकाला जाएगा। हम उस चीज़ को एग्री करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ कि रहबरे खेल स्कीम जो ये ख़त्म हो जाएगी, इसके और कोई भी तहत नहीं लगेगा इसका, हम उसका भी वेलकम करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो रहबरे खेल टीचर्स हैं इनकी जो सैलरी है वो 50% हाई की जाएगी। हम 4000 रुपये इस टाइम ले रहे हैं, 50% हो गया 2000 और यानी कि 6000 रुपये। चौथा पॉइंट ये लिखा गया हुआ कि जितने भी रहबरे खेल टीचर्स हैं इनकी पोस्टों को डीफ्रीज करके इसके ऊपर जो है थ्रू SSRB जो है नई रिक्रूटमेंट होगी, उसमें जो है वो टीचर्स लगेंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये LG एडमिनिस्ट्रेशन तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि LG सर और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, कि जिस वक्त यहाँ पे कोalition सरकार थी BJP और PDP की सरकार, उस वक्त कैबिनेट का एक डिसीजन हुआ था जिसमें 3000 पोस्टें जो है JK स्टेट के लिए जो है आपने निकाली थी। जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स में जो है 22 डिस्ट्रिक्ट थे, उनमें ये जो है अपॉइंट किए गए थे टीचर्स फ्रीज पोस्टों पे। अनकवर्ड स्कूल थे, उनमें ये कवर्ड किया थे इन्होंने टीचर्स लगा के। लेकिन आज आपकी UT एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्डर निकालती है, एक रिकमेंडेशन देती है कि इनकी पोस्टों को डिफ्रीज करके नई रिक्रूटमेंट की जाए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से LG एडमिनिस्ट्रेशन से एक सवाल है कि आपकी एक तरफ सरकार फ्रीज पोस्टों पे हमें लगा रही है और आप दूसरी तरफ से उनको डिफ्रीज कर रहे हैं। 27 फरवरी 2020 को गिरीश चंद्र मुर्मू सर यहाँ पे LG थे, उनके प्रेजेंस में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें SRO 202 और रहबरे खेल स्कीम के तहत जितने भी स्कीम जो मुलाजिम हैं उनके लिए कमेटी बनाई गई थी कि इनके लिए जो है इनके लिए बेहतर हल निकाला जाए। SRO 202 का मसला 3 महीने में हल कर दिया गया था और हमारा मसला जो है 3.5 साल के बाद रिकमेंडेशन आती है वो भी हमारे खिलाफ आती है। आज हम 3.5 साल जॉब करने के बाद आज हमारी पोस्टों को डिफ्रीज किया जाए, हम लोग कहाँ जाएं? हमारा यही LG एडमिनिस्ट्रेशन से यही सवाल है, जो आपने 19 तारीख को लेटर निकाला है उस पॉलिसी को रिवोक करें, उस जो लेटर उसको वापस लें और हमारे लिए ये लेटर निकालें बाज़ाब्ता रिटर्न में कि जो जिन पे फ्रीज पोस्टों पे रहबरे खेल टीचर्स लगे थे उन्हीं पोस्टों पे वो लगे रहेंगे। और हमारे लिए ये निकाले कि हमें रेगुलाइज करें, हमें जल्द से जल्द रेगुलाइज करके और हमारी पोस्टों को जो वो फ्रीज किया जाए। हमारा मेन मुद्दा यही है। बिल्कुल। और क्योंकि इसके हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुई थी कल, जैसे DIPR जम्मू कश्मीर की तरफ से एक ट्वीट आया कि सरकार का कोई भी प्लान नहीं है इन सभी को डिसएंगेज करने का। रविंदर रैना का स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा जो भी ऑर्डर निकाला गया है उसमें जो भी खबरें गश्त कर रही हैं वो पूरी तरह से झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जो भी कल बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही कि आप लोग क्या चाहते हैं और सरकार क्या बोल रही है और ऑर्डर क्या आया है, तो इन चीज़ों में काफ़ी, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ पोर्टल्स में देख रही थी ऐसे न्यूज़ चला रहे थे कि गुड न्यूज़ फॉर ऑल रहबरे खेल। तो क्या गुड न्यूज़ आपको कल मिली? मैम, कोई भी गुड न्यूज़ नहीं है। DIPR जब रविंदर रैना सर हमारे बीच आए, हमारी बातें सुने, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद डिसअपॉइंट हूँ कि ऐसा ऑर्डर क्यों आया। लेकिन एक्चुअल में उनको भी ये चीज़ पता नहीं चली कि ये ऑर्डर है क्या। ऑर्डर हकीकत में ये है कि जो हमारी पोस्टें फ्रीज थी उनको डिफ्रीज किया, ऑर्डर ये है। और जो इन्होंने कल DIPR की तरफ से अपने ट्वीट देखा होगा वो ये कि जितने भी रहबरे खेल है, जंगलात है, ज़राअत है, उनको हम डिसएंगेज नहीं कर रहे हैं। हमने कब कहा आप हमें डिसएंगेज कर रहे हो? आप तो एंगेज कर रहे हो हमें, और 50% आपकी मेहरबानी है, 50% सैलरी भी दे रहे हो और ज़्यादा दे रहे हो, 6000 रुपये भी आप एंगेज रख रहे हो, लेकिन पूरी उम्र के लिए। उसमें आप हमें रेगुलाइज नहीं कर रहे हो, परमानेंट नहीं कर रहे हो। हम एज ए वॉलंटियर काम करेंगे, हम कितनी देर 6000 में काम करेंगे? एक तरफ से आपकी सरकार ने 250 रुपये तेल लीटर कर दिया है खाने के लिए।
आप मुझे बताओ, हम अपने घर का सर्कल 4000 में 6000 में चलाएं, अपनी नौकरी करें, किस तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है? हमारे लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं है। हमारे लिए जिस तरह से पहले था डिफ्रीज पोस्टिंग, वो डिफ्रीज वैसे ही है। डिसंगेज हम कब कह रहे हैं कि आप हमें डिसंगेज कर रहे हो? ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन थी डेली एक्सेप्शनल न्यूज़ के बीच में और आर्डर के बीच में, वो जिन्होंने वो डिसंगेज और एंगेज के लिए जो वो ट्वीट किया। हमें पहले से ही एंगेज थे, हम आज भी एंगेज हैं, हम कल भी एंगेज थे, लेकिन एज ए वॉलेंटियर आप एंगेज कर रहे हैं। हम एज ए वॉलेंटियर काम नहीं करेंगे, हम एज ए टीचर काम करेंगे। जिस पोस्ट पे हमने इंटरव्यू दिया, जिस पोस्ट पे हम मेरिट लिस्ट बनी है, जिस पे हमने क्वालिफाई करके हम जिस पोस्ट पे आए, हम उसी पोस्ट पे रहेंगे। हम एज ए वॉलेंटियर काम क्यों करेंगे? बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, अब जबकि कल से आप लोग बीजेपी हेड ऑफिस के बाहर धरना दिया हुआ है और बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, अब जब तक सरकार नहीं सुनेगी, जब तक कोई फैसला नहीं आएगा, तब तक आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, तब तक क्या करेंगे, क्या कुछ कदम उठाएंगे? मैम, आप देख रहे हैं कि हमारे फीमेल टीचर्स, हमारे मेल टीचर्स इस कड़कती धूप में, गर्मी में, जहाँ से 42+ इस वक्त जो गर्मी है, उस गर्मी में रात को खुले आसमान के नीचे हमारे फीमेल टीचर्स, मेल टीचर्स रहे। हमें कोई शौक़ नहीं है खुले आसमान के नीचे रहने के लिए, हमें कोई शौक़ नहीं है इस कड़कती धूप में रहने के लिए। हमारी मांग यही है कि अगर सेंटर में आपकी सरकार है तो आप सेंटर से क्यों नहीं इस चीज़ का ऑर्डर करवाते कि इनको जो पोस्ट है इनको फ्रीज़ किया जाए और इनको परमानेंट किया जाए। जब तक हमारे हक में यह रिटर्न में ऑर्डर नहीं आता, हमारी गर्दनें भी उतर जाए, हम भूख और प्यास में मर भी जाए, हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमें यहाँ पे मरना मंजूर है। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे हक में ये रिटर्न में ऑर्डर नहीं आता। एक तरफ से आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं, इमरान मलिक T20 टीम में साउथ अफ्रीका के टूर पर सिलेक्ट हुआ। हमें भी खुशी हो रही है कि हमारा एक युवा जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा जम्मू कश्मीर का, लेकिन आपको उसकी खुशी हो रही है, आपको ये खुशी नहीं हो रही है कि इसके पीछे कोच कौन है। इसके पीछे जो कोच है वो तो रोडों में धक्के खा रहे हैं, इसके पीछे जो टीचर है वो तो रोडों में धक्के खा रहे हैं, और आप तो उसके लिए खुशियाँ मना रहे हैं। आप जब तक हम टीचर्स को सेव, जो जिनको नेशनल बिल्डर कहा जाता है, हम अपने आप को नेशनल बिल्डर कहते हैं, लेकिन तो कहते हैं अफसोस इतना है कि हमें गवर्नमेंट नेशनल बिल्डर समझती नहीं है। हमारे साथ नेशनल बिल्डर वाला जो वो सलूक ही नहीं है। PM है, CM है, प्रेसिडेंट है, वो तो एक टीचर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स थे जो इस पोस्ट पे, लेकिन टीचर का ग्रेड आज इतना लो कर दिया आपने कि वो रोडों पे आके अपनी मांगे कर रहे हैं। हमारा यही है कि जब तक हमारे लिए आप ऑर्डर नहीं निकालेंगे रिटर्न में कि आपकी पोस्टों को फ्रीज़ किया जाता है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर आप इसको जितनी देर तक आप लेट करेंगे उतनी देर तक हम बैठे रहेंगे। हम कोई भी नई पोस्ट जो क्रिएट नहीं होने देंगे थ्रू SSRB, तब तक जब तक हमें आप रेगुलाइज नहीं करते। शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो आपने देखा बहुत सारे नौजवान पुंछ, डोडा, रामबन, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जम्मू पहुंचे हैं, बीजेपी ऑफिस के बाहर लगातार कल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कब तक आखिरकार ये युवा इसी तरह से गुहार लगाते रहेंगे और कब जाके सरकार इनकी सुनेगी, खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसमें इतना ही। देखते रहे जेके न्यूज़।